देखो क्या है आज ना, ये सेशन स्पेशल फ्रेशर लोग के लिए रखा गया है ना। जितने फ्रेशर लोग हैं, जो जिन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, उनके लिए स्पेशल सेशन है। बाकी बहुत सारे हमारे साथ हमारे पार्टनर और हैं जो पहले से कर रहे हैं, सीखने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत सारे लोग सीखने के लिए आए हैं आज, क्या बात है। चलिए चलते हैं सेशन की ओर। मोबाइल को आप सब रोटेट कर लीजिए, सीधा सीधा रखा हुआ है, उसको घुमा लीजिए। और आप लेटे हुए तो आप उठ जाइए और मोबाइल को लेटा लीजिए। ठीक है, अब जागने का समय आ चुका है और भागने का समय आ चुका है अपने सपनों के लिए। ठीक है, अब सबने मोबाइल रोटेट कर लिया। एकदम एकदम ध्यान से अटेंड करना। मैं वही चीज हम लोग शेयर करने वाले हैं इन 5 दिनों में, मेरे मास्टरी में वही चीज आपको बताने वाले हैं जिस काम को करना बहुत जरूरी है, और उन्हीं काम को करने से पैसा आएगा। डीएमपीएल में कुछ ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। हम ज्यादा नॉलेज के चक्कर में ना तकलीफ में आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा नॉलेज बोलते हैं ना, जितना नॉलेज है उसी में काम है। मतलब कम नॉलेज, लेकिन उस कम नॉलेज को बेहतर बनाना है। जैसे सचिन तेंदुलकर को जानते हो, वो क्रिकेट खेलना चालू किए तो क्रिकेट को छोड़कर 1-2 साल हुआ या 1-2 महीने हुआ, उसके बाद उन्होंने सिंगिंग को नहीं चुना, उसके बाद उन्होंने डांसिंग को नहीं चुना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक्टिंग को नहीं चुना, उसके बाद उन्होंने कॉमेडी को नहीं चुना। एक चीज को चुना और उस चीज में इतना जबरदस्त तरीके से काम किए, इतना जबरदस्त तरीके से जी जान लगा दिए उसी चीज को सीखने के लिए। और बार 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 एक ही काम को करके क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बैटिंग 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 कर करके मास्टर बन गए। ठीक है, लता मंगेशकर जी ने गाना गाना चालू किए, गाना को अपना प्रोफेशन चुना, पैशन बनाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सिंगिंग के बाद डांसिंग को चॉइस नहीं किया, चलो यार 1-2 महीना हो गया आप डांस कर लेते हैं, चलो यार 1-2 महीना हो गया आप क्रिकेट खेल लेते हैं, चलो 1-2 महीना हो गया आप एक्टिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं, उन्होंने एक प्रोफेशन को चुना और उस प्रोफेशन में लगातार एक ही काम को। तकलीफ क्या है, हम ना एक काम को करते हैं, उसके बाद ना और नॉलेज के चक्कर में ना, वो जो एक काम हमको मिल रहा था उसको छोड़कर बाकी नॉलेज गेन करने के चक्कर में वो एक काम भी नहीं हो पाता हमसे, जिसके कारण हम ना तकलीफ में आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति जिन्होंने भी दुनिया में इतिहास रचा है, जाकर आप सर्च करिए, और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जितने लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया इस दुनिया में, सब के सब अपने काम में मास्टर हैं। तो आपको भी अगर सक्सेस लेना है, ठीक है, तो ये 5 दिन का जो सीरीज चलने वाला है, 5 दिन में आपको जो सीरीज में जो सिखाया जाएगा उसी में आपको मास्टरी करनी है। इसलिए सेशन का नाम है दोस्तों, आपको सफल बनाने के लिए 5 दिन का एक सीरीज है जिसमें आपको मास्टरी करनी है। तो इसीलिए सेशन का नाम है सक्सेस मास्टरी सीरीज। और वो मास्टरी अगर आपने कर लिया तो डीएमपीएल में जितने लोग बड़ा बड़ा इनकम ले रहे हैं, उन्हीं की तरह आप भी बहुत ही कम समय में बड़ा बड़ा इनकम ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, जितना सिखाया जाएगा उसी को अच्छे से करना है। ज्यादा सीखने और ज्यादा समझने के चक्कर में लोग तकलीफ में आ जाते हैं, और ज्यादा दिमाग लगाने का बिजनेस सही नहीं है। कई लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, जो चीज सीखे उसको कर नहीं पाते ढंग से, और दूसरा और सीखने के चक्कर में आ जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, हमारा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव है कि इसमें ना ज्यादा चीजें डायरेक्ट सेलिंग में, डीएमपीएल में ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जितना चीज सीखेंगे, जितना चीज आपको सिखाया जाएगा उसी में मास्टरी करने की जरूरत होती है, बस उसी में उतना में सक्सेस मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है और पहले भी स्टार्ट किया हो तो मान के चलो आज से अपन फ्रेशर हैं, फ्रेशर की तरह काम करेंगे। तो आप फ्रेशर माइंड से, फ्रेश माइंड से करना। जो हम 5 दिन में आपको डिलीवर करने वाले, उन इन 5 दिनों में अगर आपने सही तरीके से 5 दिन में सही तरीके से समझ के सीख कर अपने आप को फ्रेशर मानकर अगर आपने काम किया तो आप बिल्कुल बड़ा बड़ा रिजल्ट में लाने वाले हो इस 1 महीने के अंदर। ठीक है, और मैं बार बार ये बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप हर चीज कर रहे हैं, और अगर आपको आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, अगर आपको आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसमें 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि आप या तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं, या तो फिर आप गलत लोगों के साथ काम कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है, या तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं या तो गलत लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसा जब भी सिचुएशन आता है, ऐसा जब भी माहौल क्रिएट होता है अपने बिजनेस में, तो क्या करना है, एक ही काम करना है दोस्तों, वो है बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक, और हर समस्या का एक ही समाधान,
वन मोर प्लान, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान। तो वही चीज सीखना है, और सब के सब अपने आप को फ्रेशर अगर खाली कर पाए, ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन, समर्पण के साथ, अगर आज आप सब ने अपने आप को खाली कर लिया, तो आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलने वाला है। और हर बार आपको इस जानकारी को लेना जरूरी है, और मास्टर बनना है तो एक ही काम को करना है बार बार, तब मास्टर बनेंगे। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले, अब जितने लोग नए आ चुके हैं एकदम ध्यान से सुनिएगा, और नोट्स नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। जब भी आप कुछ भी करने जाए तो ये नोट्स को आपको पढ़ना है बार बार। जब भी आप डीएमपीएल में किसी को कुछ भी बताने जाए, शेयर करने जाए, तो जब भी आपको कुछ भी चैलेंज आएगा, जब भी आपको फील होगा कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इन सारे जो भी चाहे आपको शेयर की जाएगी, इन चीजों को बार बार पढ़ना है। ठीक है, कब कब पढ़ना है मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले है डीएमपीएल में अब क्या करना है उसी को जानेंगे। तो वही काम करना है जो दोस्तों जो डीएमपीएल में सफल लोग कर रहे हैं। जी हाँ, कोई अलग काम नहीं करना है। और ज्यादा नॉलेज लेने के चक्कर में मत रहना, बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा ज्ञान ले लेते हैं लोग, उसके बाद खुद ही तकलीफ में आ जाते हैं। ज्यादा नॉलेज बहुत तकलीफदायक रहता है। ठीक है, तो ज्यादा नॉलेज गेन नहीं करना है, जितना बताया जा रहा है उतने में मास्टर बनना है अपने को। तो वही काम करना है जो डीएमपी में सफल लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम है कि क्यों कर रहे हैं। तो आज के आज मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप पुराने भी हो तब भी आपको ये चीज करना है एज अ फ्रेशर। ठीक है, तो नोट्स बनाओ भैया, नोट्स बनाओ, क्यों करना है। डीएम पहले शुरू करने का 10 कारण लिखना है। तो जब भी आप किसी को बताने जाओ, अगर आपको कोई मना कर दे, आपको कोई बोल दे यार मुझसे मैं नहीं कर पाऊंगा, दुनियादारी कुछ भी बोल दे, ठीक है, तो कोई भी किसी को बताने के बाद आपको आकर अपने इन 10 कारणों को पढ़ना है। फिर से बोल रहा हूँ, इसीलिए लिखने बोल रहा हूँ। जितने फ्रेशर हैं, जितने पुराने पार्टनर हैं, सबको आज फ्रेशर की तरह काम करना है आज से। और ये 10 कारण जो लिखे रहोगे, कोई मना करे, कोई कुछ बोले, तो इन 10 कारणों को आकर आपको पढ़ना है डायरी खोल के। लेकिन कब पढ़ेंगे, जब लिखे रहेंगे तब। तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों आपका सपना बड़ा है कि आपका चैलेंज बड़ा है, आपका प्रॉब्लम बड़ा है, ये पता चलेगा आपको। और जब भी चैलेंज आएगा तो इस सपने को पढ़ना है। मैं क्यों कर रहा हूँ, 10 कारण लिखे रहोगे, उसको पढ़ना है आगे। ठीक है, आगे इसके बारे में और डिटेलिंग होगा। आगे के सेशन में इसके और डिटेल में जानेंगे, इन कारणों के बारे में, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे चले, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं कामों को करके पैसा आता है, और कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। ज्यादा काम करने वाले मार्केट से खत्म हो जाते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, लोगों के नामों की सूची तैयार करना है। एज अ फ्रेशर लिखना है, आज लिखो, और आज के आज ये सब करना चालू करो। चाहे आप पुराने हो, नए हो, डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता। ध्यान रहे, अपने लिस्ट में उन सभी ऐसे लोगों को शामिल करना है जिनको पैसे की जरूरत है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही काम करना है। और ये लिखना इसलिए बोल रहा हूँ, लिखो इसलिए बोल रहा हूँ, ताकि आप जब सूची बनाने जाओ तो ये जो ध्यान रहे लिखा है ना, उसको आप पढ़ो। क्या लिखा है पढ़ना है इसको ध्यान से, कि अपने लिस्ट में उन लोगों को शामिल करना है जिनको पैसे की जरूरत हो। अब आप खुद सोच कर देखिए, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, खुद सोचिए। ठीक है, तो जब लिस्ट बनाने जाओगे तो ये चैलेंज आता है, इसलिए मैं, क्योंकि हम भी बनाए हैं, हमको पता है ये लिस्ट बनाने के समय क्या फील रहता है, दिमाग में क्या क्या माइंडसेट चलते रहता है। तो पहले से अगर आपको बता दिया जा रहा है ऐसा करना है करके, तो अगर कर दिए ना तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। तो अपने लिस्ट में उन सभी लोगों को शामिल करना है जिनको पैसे की जरूरत हो। ये लिखे रहो, ताकि आप जब लिस्ट बनाने जाओ तो इसको पढ़ो, क्या लिखा गया है, तो आपको पता चलेगा सिस्टम ने ऐसा बताया है यार कि हमको उन लोगों का नाम लिखना जिनको पैसे की जरूरत है। तो आप बिल्कुल उस समय अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे, जिसको बोलते हैं प्री जज करना। ठीक है, पूर्वानुमान नहीं लगाना है, पहले से कोई अनुमान नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि डीएमपीएल में हर तरह के लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट भी पैसा कमा रहे हैं, हाउस वाइफ भी, जॉब पर्सन भी, चाहे वो सरकारी जॉब करने वाला हो, चाहे प्राइवेट जॉब करने वाला हो, बिजनेसमैन भी, बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, इसलिए लिस्ट में हर किसी को शामिल करना है। हम क्या करते हैं, दिमाग लगाने लग जाते हैं, प्री जज, जो इसको बोलते हैं पूर्वानुमान। पहले से हम अनुमान लगा लेते हैं, पहले से हम बाबा बन जाते हैं, पहले से हम ज्ञानी बन जाते हैं। और ये हमको तकलीफ देता है, ये हमको चैलेंज, हमारे लिए चैलेंज खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप जब नाम लिखने जाओगे, तो आप जब स्टूडेंट का नाम लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए डीएमपीएल में स्टूडेंट लोग बहुत सारे हैं जो पैसा कमा रहे हैं।
जब आप हाउस वाइफ का नाम लिखोगे तो बहुत सारे हाउस वाइफ पैसा कमा रहे हैं, जॉब करने वाले, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाले हो चाहे सरकारी नौकरी वाले भी पैसा कमा रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस के जॉब करने वाले लोग भी डीएमपीएल में पैसा कमा रहे हैं। बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, वो ऐसे लोग भी डीएमपीएल में पैसा कमा रहे हैं। सोच कर देखिए। तो आपको नाम में आपकी लिस्ट में किन लोगों का नाम को शामिल करना है? ऐसे ही लोगों का। और मजे की बात है, मार्केट में ऐसे ही लोग हैं मात्र। बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसा कमा रहे हैं, अच्छा हाईली एजुकेटेड लोग, एमबीए कैटेगरी के लोग भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े पोस्ट में जो एकदम एजुकेटेड लोग हैं वो लोग पैसा कमा रहे हैं डीएमपीएल से, और कम पढ़े लिखे लोग भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लोग पैसा कमा रहे हैं। चाहे 60 वर्ष का अगर हमारे फीमेल पार्टनर्स हो चाहे मेल पार्टनर्स हो, चाहे 18 वर्ष का मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल, मतलब एक पुरुष हो या महिला, हर कैटेगरी के लोग पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्री जज नहीं करना है, जिसका भी नाम जो भी दिखे सबका नाम शामिल कर देना है, और उन सारे लोगों का नाम जिनको पैसे की जरूरत है। ठीक है, आगे चलें। हाँ, नाम जब लिखोगे तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, 3 कैटेगरी में। ठीक है, 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करना है, 3 भाग में बांट देना है। 200 लोगों का नाम लिखेंगे तो 200 लोगों के नाम को 3 भाग में बांटना है, और यही बस काम करना है, यही काम है, यही बेस है इस बिजनेस का। इस बिजनेस का जान है लिस्ट, और जिसके पास जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा सक्सेस और उतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको एक ही काम करना है, आपके लिस्ट को बढ़ाना है। अगर आप जितना बड़ा लिस्ट बनाओगे उतना ज्यादा आपके अंदर चार्जिंग रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा। और मजे की बात है दोस्तों, हमारे देश में जनसंख्या कमी नहीं है, 140 करोड़ जनसंख्या, और डीएमपीएल में मात्र 1.25 लाख लोग अभी स्टार्ट किए हैं काम करना। 1% भी अभी हमारे पास नहीं है। सोच कर देखिए, 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे पास, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा सक्सेस। 3 कैटेगरी में, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। आगे जानते हैं क्या होता है। हॉट लिस्ट में 3 भाग में डिवाइड करना है। पहले क्या करना है, 200 लोगों का नाम लिखना है लगातार। ठीक है, 200 लोगों का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, उनका प्रोफेशन क्या करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है, क्या है उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसको 3 भाग में डिवाइड करना है। तो पहले हॉट लिस्ट में सेलेक्ट करना है उन लोगों का नाम जो आपके बहुत ज्यादा करीबी हैं, जिनसे आप रोज बात करते हो, 1-2 दिन में बातचीत मुलाकात होती रहती है, ऐसे लोगों को पहले कैटेगरी में रखना है। उसके बाद थोड़े करीबी लोग जिनसे आप हफ्ते दिन में 10 दिन में बात करते हो, मुलाकात करते हो, ऐसे लोगों का अलग कैटेगरी बनाना है। फिर से सुनिए, यही चीज अगर आप मिस कर गए, सही तरीके से काम नहीं कर पाए, अपना दिमाग लगा लिया, लिस्ट बना लिए, जिसको पाए उसको इनवाइट करोगे तो आप तकलीफ में आओगे, और सही रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। बार बार बोला जा रहा है, यही चीजें हैं जो गलती कर देते हैं लोग और भुगतते हैं फिर बाद में। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। एकदम डीपली और एकदम फ्रेश माइंड से इसको समझना है, और यही चीज बस करना है आपको। 3 कैटेगरी में 200 लोगों का नाम लिखना है। इसको बार बार इसलिए फोकस कराया जा रहा है आपको, क्योंकि यही इस बिजनेस का जान है। जिसके पास लिस्ट है वही इस बिजनेस में बड़ा काम कर जाता है। ठीक है, और लिस्ट बनाना भी कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 200 लोगों का नाम लिस्ट लिखने के बाद उनमें से सिलेक्ट कर करके लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो हॉट लिस्ट मतलब बहुत ज्यादा करीबी लोग, जिनसे हम रोज या 1-2 दिन में बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। वार्म लिस्ट में ऐसे लोग जिनसे हम हफ्ते 10 दिन में बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। और कोल्ड लिस्ट में उन लोगों को नाम को आखिरी में लिखना है, अलग से कैटेगरी में, कोल्ड लिस्ट में, जिनसे हम कभी कभार महीने 2 महीने, साल भर में, 2 साल में ऐसे बातचीत होता है या मुलाकात होता है। फिर से सुनिएगा, 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, 200 लोगों का नाम लिख के, जिसमें पहले में हॉट लिस्ट में बहुत करीबी लोगों को, वार्म लिस्ट में थोड़े करीबी, और कोल्ड लिस्ट में कभी कभार। ये इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि यही एक जरूरी चीज है जो आपको बड़ा सक्सेस दिलाने वाला है। ठीक है, क्यों इस 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि पहले आप जब भी किसी को बताने जाओगे तो हॉट लिस्ट, जो ज्यादा करीबी लोग हैं उन्हीं को पहले बताना है। और ये बोला जा रहा है, अगर आप इसका उल्टा दिमाग लगा दिए, आप ना कोल्ड लिस्ट लोगों को पहले बताने लग गए यार, जिनसे आप कभी कभार बात करने वाले हो, कभी कभार मुलाकात करते हो, ऐसे लोगों को पहले बताने लग गए, तो गारंटी दे रहा हूं
आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा अगर आप उल्टा चलने लग गए, अपना दिमाग लगाने लग गए तो। और एकदम हो सकता है आप बहुत नॉलेज रखते हो लेकिन ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं इस बिजनेस में, यही थोड़ा 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 नॉलेज है जिसको बार बार करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलें। जब भी आपके लिस्ट में ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, बहुत जरूरी मैसेज है, बहुत जरूरी मैसेज है फ्रेशर लोग के लिए, बहुत जरूरी मैसेज है, बहुत जरूरी मैसेज है फ्रेशर लोग के लिए, बहुत जरूरी मैसेज है। क्या? जब तक आपके लिस्ट के लोगों का इनविटेशन पूरा नहीं होता तब तक आपको व्हाट्सएप में स्टेटस नहीं डालना है, नहीं डालना है, नहीं डालना है। फिर से सुनिए, क्या होता है, हम ज्वाइन कर लिए ना तो आपको पोस्टर मिल गया, आप अपने सीनियर को पोस्टर मांगने लग जाओगे कि सर मुझे पोस्टर भेज दो, मैं स्टेटस में लगाऊंगा या लगाऊंगी करके। तो ये गलती नहीं करना है, ये ब्लंडर मिस्टेक है जो मैक्सिमम लोग करते हैं और इससे बहुत नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, आपके पास कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो इससे अच्छा भैया क्या करना है, जब तक आप 200 लोगों के नाम को खत्म नहीं कर देते, कैसे खत्म करना है वो मैं आगे बताऊंगा, 200 लोगों के साथ करना क्या है, कैसे क्या करना है उसको बताऊंगा। लेकिन आप सबको सबको अलर्ट किया जा रहा है, खासकर फ्रेशर लोग जिन्होंने अभी नया नया बिजनेस चालू किया है, सबको अलर्ट किया जा रहा है कि आपको अभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी वर्क फ्रॉम का स्टेटस नहीं डालना है। फिर से सुनिए, ठीक है, कहीं भी वर्क फ्रॉम का स्टेटस नहीं डालना है अगर आप फ्रेशर हो तो। जब तक आप पैसा नहीं कमा लेते, जब तक आप गोल्ड नहीं बन जाते, तब तक आपको कहीं भी किसी भी का नहीं, गोल्ड नहीं, जब तक आप 200 लोगों का नाम लिस्ट खत्म नहीं कर देते तब तक आपको कहीं भी किसी का स्टेटस नहीं डालना। ठीक है, ये बहुत बड़ा इसके पीछे साइकोलॉजी है। अपन क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी नॉलेज नहीं है, कम से कम एक हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन में ना 200 लोगों का लिस्ट खत्म करिए। रोज रोज अगर 20-20 इन्विटेशन करते हैं ना, रोज 20-20 इन्विटेशन, तो 10 दिन में हमारा लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे तो पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और 10 दिन में आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा अपने काम के बारे में। और नॉलेज रहेगा तो कोई सवाल आएगा तो हम सवाल का अच्छा से जवाब दे पाएंगे। इसलिए आपको जब तक ये 200 लोगों का लिस्ट नाम पूरा खत्म नहीं होगा तब तक कहीं भी स्टेटस नहीं डालना है, अलर्ट किया जा रहा है। और सीनियर लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपका डाउन पार्टनर स्टेटस डालेगा तो आपको वहां पर उसको अलर्ट करना है। ठीक है, ये ब्लंडर मिस्टेक है जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, काफी सारे लोग ब्लंडर मिस्टेक करते हैं क्योंकि उसको नॉलेज नहीं, स्टेटस डाल दिए, पूछ दिए तो खत्म कहानी। क्या बताएगा, जानकारी तो कुछ भी नहीं है ना, और गलत सलत बता दिया तो उसका जो आने वाला पार्टनर वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलें। लिस्ट में शामिल लोगों को डायरेक्ट कॉल करके अपने बिजनेस आइडिया को जानने के लिए क्या करना है, जूम मीटिंग में इनवाइट करना है। जो 200 लोगों का लिस्ट बनाया है उसको डायरेक्ट कॉल करना है, स्टेटस लगा के, स्टेटस स्टेटस के भरोसे नहीं बैठना है। शुरुआत डायरेक्ट कॉल से करना है, डायरेक्ट इनविटेशन से करना है। ठीक है, ध्यान रखिए। स्टेटस स्टेटस जैसे आपने अभी काम चालू कर लिया तो आप स्टेटस लगाने लग जाओगे, और कब तक स्टेटस लगाओगे, जब तक कोई पूछेगा नहीं। तो ये सब नहीं करना है। क्या करना है, अगर आप सही तरीके से जल्दी यहाँ सक्सेस होना चाहते हो तो 200 लोगों का नाम लिस्ट लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो 10 कारण लिख लेने हैं, उसके बाद 200 लोगों का नाम। अगर आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ अपना दिमाग लगाएंगे, जिसको पाए उसको बताएंगे अपने तरीके से, तो आप बिल्कुल इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। ये भी लिख लो। लेकिन अगर जो बताया जा रहा है ये निचोड़ है, निचोड़, इतने सारे, इतने समय का, इतने साल का ये निचोड़ है जो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, क्या करना है, 10 कारण लिखना है, 200 लोगों का नाम लिखना है, 200 लोगों को स्टेटस से नहीं बताना है, डायरेक्ट कॉल करके जूम मीटिंग में इनवाइट करना है। किसमें इनवाइट करना है, जूम मीटिंग में। खुद ही नहीं बताना है क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई सवाल कर देगा गलत सलत ना तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, जूम मीटिंग में इनवाइट करना है। जूम मीटिंग में कहाँ इनवाइट करना है, बोलो बोलो बोलो, कहाँ इनवाइट करना है? मैं देख पा रहा हूँ, हाँ, गुड, जूम मीटिंग में इनवाइट करना है। ठीक है, आगे चलें। डायरेक्ट इनविटेशन के लिए इनविटेशन के ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना है। ठीक है, अभी क्या करना है, ट्रेनिंग लेना है, सीखना है,
कहाँ सीखना है वो भी बताऊंगा। हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल करना होता है डायरेक्ट इन्विटेशन के लिए। अभी तक देखो, मैं अभी तक कुछ भी एक जगह भी बताया हूँ क्या स्टेटस डालना है, ऐसे डालना है, वैसे डालना है? नहीं। जब तक आपका 200 लोगों का लिस्ट खत्म नहीं होगा तब तक कहीं भी किसी जगह स्टेटस नहीं डालना है। हाईली अलर्ट किया जा रहा है। गलती से भी आप अपना दिमाग लगाओगे, स्टेटस लगाओगे, तकलीफ में आओगे। और कई सारे लोग जो हंस रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग ये गलती कर चुके हैं, स्टेटस लगाए, पूछ दिए, बता नहीं पाए, फिर दोबारा उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है, ये निचोड़ है जो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये निचोड़ है। और यही आपके जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी आपको ये बताना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हो, आपको बस करना है, ऐसा नहीं। आप सुन रहे हो, समझ इस रहे हो, ताकि आप सीखो और आने वाले पीढ़ी को, अपने आने वाले पार्टनर्स को सिखा पाओ कि यार जब तक आपका लिस्ट खत्म नहीं होगा स्टेटस मत डालने करके। और आप लोग को भी अलर्ट किया जा रहा है, जो फ्रेशर, जो पार्टनर है पुराने, उनको भी किसी भी फ्रेशर को ऐसा पोस्टर नहीं देना है जब तक वो लिस्ट बनाएगा नहीं 200 लोगों का। ठीक है, जब तक 200 लोगों का लिस्ट नहीं तैयार करेगा तब तक किसी को ऐसा स्टेटस वगैरह डालने के लिए कोई पोस्टर नहीं देना है। लिस्ट तैयार करेगा और लिस्ट अपने आपको खुद को लेना है, उनके 200 लोगों का नाम को अपने आपके पास जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसके साथ काम भी नहीं करना है। क्योंकि जो आदमी 200, 250, 300 लोगों का लिस्ट नहीं बना पा रहा है यार, वो क्या काम करेगा? वो तो टाइम पास करने के लिए ज्वाइन किया ना। और यही पहला छलनी है जो लगाया जाता है सीनियर के द्वारा। पहला छलनी क्या है? 10 कारण लिख लिया तो समझ जाना बिजनेस के लिए सीरियस है। फ्रेशर लोग सुनते रहो भैया, लिख कर अपने सीनियर को भेजना है 10 कारण। ठीक है, 200 लोगों का नाम लिस्ट लिख के अपने सीनियर को भेजना है। इसी से आपकी परीक्षा होने वाली है कि आप काम के लिए सीरियस हो कि नहीं हो। ठीक है, आप काम के लिए सीरियस नहीं हो, 10 कारण से पता चल जाएगा आप क्या चाहते हो इस काम से। आपका 200 लोगों का नाम तैयार रहेगा तो आपके साथ सीनियर दबा काम करेंगे, और 200 लोगों का नाम तैयार रहेगा तो जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है, गारंटेड। ठीक है, तो इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र उपयोग करना है, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? ये है। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है हमारे पास इन्विटेशन का, जिसको कहते हैं कैसा रहेगा। कैसा रहेगा ये ब्रह्मास्त्र है। तो इस ब्रह्मास्त्र को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए क्या करना है आपको? यूट्यूब का, डीएमपीएल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, लिखो। ठीक है, फ्रेशर लोग बहुत अलर्ट रहिए, ध्यान रहिए, और पुराने लोग ध्यान से इसलिए सीखिए ताकि सिखा पाए। नहीं सीखे रहोगे, खुद को नॉलेज नहीं रहेगा, दूसरों को क्या देंगे? ठीक है, इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र है, इसको जाकर डीएमपीएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, आजकल में जो लोग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है डीएमपीएल, उसको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो यूट्यूब में जाइएगा, डीएमपीएल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को दबा कर रखना है। कुछ भी नया चीज अगर वीडियो डलेगा डीएमपीएल के यूट्यूब चैनल में, क्या जमहाई है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, जाकर सर्च करना है और वहां जाकर उसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और बेल आइकन को दबा कर रखना है। और वहां जाकर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेटस नहीं डालना है, सिर्फ अभी सीखना है आपको कि कैसा रहेगा, को कैसे लगाना है। केवल केवल यूट्यूब में इसी वीडियो को देखना है, मात्र और मात्र, जब तक आपका 200 लोगों का नाम खत्म नहीं होता। फिर से बोल रहा हूं, जब तक आपके 200 लोगों का नाम खत्म नहीं होता, सिर्फ एक ही वीडियो को बार बार देखना है कि लोगों को कॉल से जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट करें। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और किसी भी वीडियो को नहीं देखना है जब तक आपके 200 लोगों का नाम खत्म नहीं होता। केवल एक ही वीडियो है जिसको बार बार लगातार देखना है, वो है कैसा रहेगा वाला वीडियो। और वीडियो का नाम है लोगों को कॉल से जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट करें। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखना और इससे कम भी नहीं देखना है। और जब भी ये वीडियो देखेंगे तब भी आपको नोट्स तैयार करना है, और जब भी, हर बार डायरी और पेन लेकर बैठे रहना है जब भी ये वीडियो देखे तब भी, और नोट्स बनाना है, बारीकियों को समझना है और सीखना है। और जितना जल्दी हो सके वो आपके ऊपर डिपेंड है कि 200 लोगों का नाम आप कितने दिन में कंप्लीट करते हो। ठीक है, तो कैसा रहेगा को कैसे लगाना है, इसके लिए आपको यूट्यूब में जाना है और सब्सक्राइब करना है और देखना है। ठीक है, अब जब भी हम कैसा रहेगा करके इनविटेशन लगाएंगे तो आपको दो तरीके के रिस्पॉन्स आने वाले। पहले से ध्यान रखिएगा, पहले से आपको पता रहेगा यार कि ट्रैफिक में जाएंगे, अगर रेड लाइट जल रहा है और हम ट्रैफिक का रूल तोड़ेंगे तो हमको पेनाल्टी लगेगा। ठीक है, और नहीं जानकारी रहेगा और तोड़ देंगे तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको अलर्ट कर दिया जाता है भैया, इससे पहले आपको सिखा दिया जाता है
क्या सिखा दिया जाता है कि रेड लाइट जलेगा तो नहीं जाना है, येलो जलेगा तो अभी कुछ समय शेष है, उसके बाद जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो वैसा ही आपको अलर्ट किया जा रहा है। जब आप लोगों को बताने जाओगे अभी क्या करोगे, 10 कारण लिख लोगे घर बैठे एकदम आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 200 लोगों का नाम भी लिख लोगे। अब उसके बाद उनको कॉल करोगे वीडियो देखने के बाद, जूम मीटिंग में इनवाइट करने के लिए, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। पहले से ध्यान रखे रहिए, पहले से बताया जा रहा है भैया रेड लाइट जहाँ रहेगा तो नहीं पार करना है सिग्नल, और कर दिए तो क्या होगा, तकलीफ में आओगे। तो वैसे ही जब लोगों को इनवाइट करोगे आपको रिस्पांस मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जवाब देगा ना वो जिसको आप इनवाइट करने जा रहे हो। तो दो तरीके से बोल सकता है, एक तो निगेटिव एक तो पॉजिटिव। पॉजिटिव बोल सकता है हाँ यार, बोलोगे आप कैसा रहेगा तो बोलेगा अच्छा रहेगा, मुझे भी बताओ करना है क्या है करके, तो तुरंत तुरंत स्टार्ट कर देगा। लेकिन 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 निगेटिव रिस्पॉन्स भी आएगा यार, ठीक है, निगेटिव रिस्पांस भी है, दोनों का तरीके के जवाब मिलेंगे, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। पहले से माइंड सेट कर ले रहो कि आपको निगेटिव जवाब भी मिलेगा। पहले से ध्यान रखो कि आपको लोग निगेटिव बोलेंगे, गारंटी है बोलेंगे, ठीक है। गारंटी है, जैसे पॉजिटिव बोलेंगे वैसा निगेटिव भी रिस्पॉन्स आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बस बात होगा, ऐसा नहीं होगा, निगेटिव भी बात होगा। उसके लिए तैयार रहना है हमको, क्योंकि पॉजिटिव के लिए हर कोई तैयार रहता है, अच्छे चीज के लिए हर कोई तैयार रहता है। जब हमारा कंडीशन खराब रहता है, परिस्थिति खराब रहती है, तो उसके लिए तैयारी करना जरूरी है। उसके लिए भी आपको माइंडसेट रहना चाहिए यार, ये दिन है, ये भी आता है और ऐसा भी होता है। तो ऐसा ही नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आता है। कैसे आता है नेगेटिव रिस्पॉन्स, फिर जब वो बताने लगे ऐसा है वैसा है, ठीक है। जब आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसा आएगा, जब आप बताओगे यार कैसा रहेगा, घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाया जा सके, तो वो कई लोग बोलेंगे कि अच्छा रहेगा, मुझे भी करना है बताओ करके। लेकिन कई लोग क्या बोलेंगे, अरे यार ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ठीक है। तो उनको आपको जवाब नहीं देना है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी को बताओगे यार मोबाइल से काम करके महीने का कैसा रहेगा, मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 15 हजार घर बैठे बिना काम को डिस्टर्ब किए कमाया जा सके, कैसा रहेगा, तो बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा। तो उसको कुछ नहीं करना है भैया, मीटिंग ज्वाइन कराना है। लेकिन अगर वो बोलेगा अरे यार ऐसा है वैसा है, ये हो गया वो हो गया, तो आपको उनको जवाब नहीं देना है, आपको सवाल करना है, ठीक है। आपको सवाल करना है। क्या सवाल करना है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे कि मैं आगे बताना चाहूंगा ये, ठीक है। आपको तब तक सवाल करना है, ठीक है, जब तब तक सवाल करना है। कई लोग बोलेंगे ना अरे यार ये जुड़ने जाड़ने वाला काम है क्या, ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ऐसा सवाल आएगा। पहले से तैयार रहो, आप लिख ले रहो नहीं तो, ठीक है, लिख के रखे रहो। अगर फ्रेशर हो तो लिख के रखे रहो, ऐसा सवाल आएगा। अरे यार जुड़ने जाने वाला काम है क्या, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये चैन बनाने वाला काम है क्या, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है क्या, ऐसा सवाल आएगा। गारंटी ऐसा सवाल आएगा आपके पास। तो उस समय आपको जवाब नहीं देना उनको, अरे हाँ यार वही है, ऐसा है वैसा है। आपको जवाब कुछ भी नहीं देना है, अलर्ट किया जा रहा है, कोई भी जवाब नहीं देना, सिर्फ सवाल कर देना है, वो क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है बताओ मुझे भी करके। तो उसको आपको सवाल करना, भाई ये क्या होता है, बोलेगा प्रोडक्ट बेचने वाला काम है क्या करके, तो आपको जवाब नहीं देना हाँ यार वैसी तो है करके, वैसा कुछ नहीं बोलना। बोलना है ये क्या होता है, फिर बताएगा अरे यार ऐसा होता है वैसा होता है, उसके बाद और क्या होता है। आपको सवाल करते जाने, और ये सवाल तब तक करना है जब तक वो खाली ना हो जाए। आपको उनसे तब तक सवाल करना है जब तक वो खाली ना हो जाए, जब तक वो आखिरी, जब तक नहीं बोले यार बस इतना ही, जब तक ये नहीं बोलेगा बस इतना ही, तब तक आपको सवाल करना है। फिर उसको बोलना है, आखिरी में क्या बोलना है, लिख कर रखो, यही करना है और इसी से पैसा आएगा। और ज्यादा नॉलेज वॉलेज किसी का मोटिवेशन दुनियादारी वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, काम यही करना है, इसी से पैसा आता है। बार बार बताया जा रहा है कि यही काम है। आप कितना भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख लो, मोटिवेट हो जाओ, लेकिन काम ही नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, लिस्ट ही नहीं बनाओगे तो पैसा कहाँ से आएगा, इन्विटेशन ही नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा। कहीं ऊपर से भगवान बरसाने वाला नहीं है पैसा, काम करोगे मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, ठीक है। तो आपको उनसे सवाल तब तक करना है जब तक उसका दिमाग पूरा खाली ना हो जाए। जैसे कि बोलेगा ना अरे जुड़ने जाने वाला काम है करके, तो आपको बोलना है अरे ये क्या होता है, अरे ऐसा होता है यार वैसा होता है, तो और क्या होता है, अरे ये होगा वो हुआ, इतना पैसा लगाया था ऐसा हो गया, और क्या होता है, बस यार
इतना ही। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये ना बोले कि यार बस इतना ही और कुछ नहीं, तब तक आपको सवाल पे सवाल करते जाना है। जवाब कुछ भी नहीं देना, जवाब दोगे तो फंसोगे, क्योंकि नॉलेज नहीं है, और जवाब देने जाओगे तो फंसोगे, और अच्छे से फंसोगे फिर, क्योंकि मार्केट में ना अजीब अजीब लोग बैठे हुए हैं। तो अलर्ट किया जा रहा है, लिख के रखे रहो, ठीक है। फिर उसको बोलना है ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक बार देख लो, अच्छा लगेगा तो मिलकर करेंगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, मत करना। ये शब्द बहुत मायने रखता है, और ये वर्ड आपको बोलना पड़ेगा। ये वर्ड बहुत काम का है, ये शब्द को इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप जिसको भी इनवाइट करने जाओगे ना, वो रिलैक्स फील करता है, रिलैक्स, वो हल्का हो जाता है, यार अच्छा बात है यार, ये बोल रहा है बढ़िया, अच्छा लगेगा तो मिलकर करेंगे, नहीं लगेगा नहीं मत करना बोल दिया, मत करना जहां बोल दिया होगा ना, वो आदमी एकदम टेंशन फ्री हो जाता है, एकदम टेंशन फ्री। मत करना बोल दिया मतलब वो तो टेंशन ही खत्म ना, डर ही खत्म हो जाता है। और जब आदमी निडर होकर मीटिंग अटेंड करता है ना, जब टेंशन फ्री होकर मीटिंग अटेंड करता है ना, तो रिजल्ट आने का संभावना ज्यादा होता है, 90% बढ़ जाता है रिजल्ट आने की संभावना। बट कोई आदमी डर डर में अटेंड कर रहा है, यार यार ज्वाइन तो नहीं करा देगा, ये प्रोडक्ट नहीं खरीदवा देगा, ये मेरे पैसा नहीं मांग लेगा, ऐसा डर डर में अगर वो अटेंड कर रहे हैं ना, तो आधा डर में वो समझ नहीं पाएगा कि हमारे काम को। लेकिन आपने शुरू से ही बोल दिया यार अच्छा लगेगा तो मिलकर करेंगे, नहीं लगेगा तो मत करना यार, फिर आदमी का डर खत्म। मत करना तो बोल दिया भाई, देख लेता हूँ आखिर है क्या करके, तो खुले दिमाग से अटेंड करेगा। और खुले दिमाग से अगर सुनेगा ना, तो गारंटी यार, अगर खुले दिमाग से जिसने भी इसको समझ लिया डीएमपीएल को, वो बिल्कुल काम करने वाला है। क्योंकि इतना आसान काम जहाँ कुछ पैसा नहीं लगाना है, कोई रिस्क नहीं है, घर बैठे बिना काम को डिस्टर्ब करने कि ये पैसा कमाया जा सकता है, तो इससे आसान काम क्या हो सकता है। बस हम समझा नहीं पा रहे हैं, या तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर डर चलते रहता है, जुड़ने जाड़ने वाला काम है, जोड़वा देगा, पैसा लगवा देगा, मैं कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, ये डर खत्म, फिर आदमी आराम से काम करता है। ठीक है, आगे चलें। अधिक जानकारी और अच्छे से सीखने के लिए, ठीक है, पुराने पार्टनर्स को भी बोल रहा हूँ, कई लोग क्या है सीखना बंद कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब पैसा कमाना चालू करते हैं, अचीवमेंट आना चालू होता है, तो सीखना बंद कर देते हैं, और यही एक चीज उनको बहुत लॉस में लेकर जाता है। याद रखना दोस्तों, सीखना जिंदगी भर है, कभी भी सीखना अगर कम किया, हम सीखना अगर हमने बंद कर दिया, तो आपका ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। आज भी हम लोग सीख रहे हैं, आज भी मैं भी सीख रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। जो मैंने सीखा है, जो मैं सीख रहा हूँ उसी को बता रहा हूँ, और यही काम जिससे लोग रिजल्ट ला रहे हैं वही आपको बताया जा रहा है। अगर ये कर दोगे तो आपको भी रिजल्ट आने वाला है। इससे ज्यादा भी कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है बिजनेस, इतना आसान काम है यार, 10 कारण लिखना, और सिर्फ बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, जिसका जितना बड़ा लिस्ट, जो ज्यादा लोगों को इनवाइट कर पाएगा, और ये सही तरीके से जो मैंने बताया इस तरीके से अगर इनवाइट कर पाए, तो आप मास्टर बन जाओगे, आप करोड़पति बन जाओगे बहुत जल्दी। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ चलता है लिस्ट से, लिस्ट से, लिस्ट से। ठीक है, आगे चले। ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब के चैनल को जाकर आज के आज, ठीक है। हाँ, फीडबैक कॉल जरूर करें, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी काम है। हम क्या लोगों को मीटिंग अटेंड तो करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फीडबैक कॉल नहीं कर पाते। फीडबैक कॉल मतलब क्या होता है, किसी ने अगर आपके कहने से मीटिंग अटेंड किया है, यूट्यूब में जाए, जूम मीटिंग अटेंड किया है शाम को 6 बजे का, तो उनको आपको कॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप सही रिजल्ट चाहते हैं, बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, वाकई में सीरियस है काम के लिए, वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं, वाकई में अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी पार्ट है इस काम का, वो है फीडबैक कॉल। आपने लिस्ट बनाया, आपने 200 लोगों का लिस्ट बनाया, 20 लोगों को इनवाइट भी कर लिए, 10 लोग मीटिंग ज्वाइन भी किए हैं, लेकिन आपने एक जरूरी काम है जो नहीं किया, फीडबैक कॉल। लोगों को फीडबैक लेने के लिए आपने दोबारा कॉल नहीं किया, तो आपका पूरा मेहनत गया पानी में, पूरा खराब हो जाएगा मेहनत। ठीक, और ध्यान रखना फीडबैक कॉल जब भी करें तो उसी दिन करना है जिस दिन सबसे ज्यादा रिजल्ट कन्वर्ट होता है, उस दिन जिस दिन हम मीटिंग दिखाते हैं उस दिन। कई लोग क्या करते हैं, चलो नहीं यार आज मीटिंग अटेंड कर ली है, खुद लापरवाही कर देते हैं, इसके चक्कर में वो जो आदमी सुना रहता है, जिसका माइंड सेट रहता है यार कर लेते हैं चलो काम करके ना, उसका माइंड सेट भी किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने के बाद मार्केट में खराब
लोग बहुत भरे पड़े हैं जिनका माइंडसेट खराब है, वो लोग आपके जो गेस्ट रहते हैं, जो मीटिंग देख के एकदम एक्साइटेड रहता है, यार क्या काम है, जबरदस्त करना चाहिए इसको, वो आदमी निगेटिव हो जाता है सिर्फ आपकी गलती के कारण। आप उसको कॉल करके तुरंत फीडबैक नहीं ले पाते। कई बार क्या होता है, फीडबैक लेने का मतलब ये नहीं सिर्फ ज्वाइन कराना, फीडबैक में लेने का मतलब ये दोस्तों कि कई बार क्या होता है, आप खुद सोचो ना, आपको एक बार में समझ नहीं आता काम, लोगों को कहाँ समझ में आएगा। तो कई सारे डाउट चलते रहते हैं मन में, उसको क्लियर करने के लिए फीडबैक कॉल कराना बहुत जरूरी है। और जब डाउट क्लियर हो जाएगा कोई भी आदमी काम करेगा। और इसके लिए एक वाक्य है कि लोहा गर्म है मारो हथौड़ा, ठीक है, लोहा गर्म है मारो हथौड़ा, मतलब जब वो प्लान देखा रहता है तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, वो आदमी एकदम ज्यादा एक्साइटेड रहता है इस काम को लेने के लिए, करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने काम, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसको एक रास्ता दिखता है, तो उस समय उसका दिमाग एकदम गर्म रहता है, एकदम ज्यादा एक्साइटेड रहता है वो काम को लेकर। मतलब लोहा गर्म है, उसी समय अगर हथौड़ा मार दिए ना, उसी समय फीडबैक कॉल कर दिए तो रिजल्ट 100% है, बढ़ जाएगा, आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है फीडबैक कॉल करने के लिए। और जब तक आप डीएमपीएल में गोल्ड रैंक अचीव नहीं करते, फ्रेशर लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अलर्ट रहिएगा इसके लिए, जब तक आप डीएमपीएल में गोल्ड रैंक अचीव नहीं करते तब तक अपने करेंट एक्टिव सीनियर से फीडबैक कॉल कराना है। ठीक है, फीडबैक कॉल अपने करेंट एक्टिव सीनियर, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लिखा गया है, करेंट, करेंट मतलब आपके जस्ट ऊपर में जो सीनियर है वो कैसा रहना चाहिए, वो सीनियर एक्टिव रहना चाहिए, खुद भी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना चाहिए, खुद भी बातचीत करना चाहिए आपसे, ये बहुत हाईली इलेक्ट मैसेज है। करेंट, कई लोग क्या करते हैं, अपने टॉप लीडर को फोन लगाते हैं फीडबैक करने के लिए, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए आपका गेस्ट खराब हो जाता है, आपका मेहनत खराब हो जाता है। तो करेंट मतलब जो आपसे तुरंत जुड़ा हुआ है, रिसेंट में, एक्टिव, तीनों शब्द का बहुत मतलब है। करेंट मतलब आपसे जो तुरंत लगातार डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जिनसे आप डायरेक्ट जुड़े हुआ, आपका करेंट है। एक्टिव मतलब वो अगर काम कर रहा है, याद रखना, जिसको आपको ज्वाइन, जिसने आपको ज्वाइन कराया वो वही बस आपका सीनियर नहीं है, ठीक है। अगर वो एक्टिव नहीं है जिसने आपको ज्वाइन कराया तो उसको साइड कर दीजिए, उसके ऊपर जो सीनियर है जो एक्टिव हो उनसे आपको बात करना है, उनसे आपको फीडबैक कॉल करवाना है, अपने गेस्ट का फॉलोअप करवाना है, ये बहुत ध्यान रखना है। जब तक आप गोल्ड नहीं बने हो, कई लोग क्या करते हैं, डेढ़ होशियार है, और यही डेढ़ होशियारी उनको लेकर डूब जाता है, उनकी मेहनत को खराब कर देता है। मैं तो सब कुछ जानता हूं करके ना भैया, सिस्टम को फॉलो करना है, मैं सब कुछ जानता हूं करके चक्कर में ना, जो आदमी मीटिंग अटेंड करता है खुद ही कॉल करके खुद ही सवाल करना चालू कर देता है। सोच कर देखो, यही एक गलती बहुत भारी पड़ता है। अरे भाई, आप तो पैसा नहीं कमा रहे हो, आपके पास तो डीएमपीएल का कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये सब क्यों मेहनत करोगे? भाई सरल काम लोगों को पसंद नहीं आता, दिक्कतें हैं। सरल काम क्या है, सीनियर से बात करवाना, वो तो हार्ड काम करने की आदत है, बचपन से सिखाया गया है, कड़ी मेहनत करो, कड़ा मेहनत करो, हार्ड वर्क करोगे सफल होगे। स्मार्ट वर्क का समझ नहीं आता, इसलिए चक्कर में डूब जाते हैं। तो भैया स्मार्ट वर्क करना है, सीनियर से बात कराना है, खुद ही नहीं करने लग जाना है। ठीक है, आगे चले, आज के लिए इतना ही काफी है। तो आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दे सकते हैं, ठीक है। और ये शुरुआत है, बार बार बोल रहा हूँ, यही काम है जिससे आपको पैसा आएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा सीखने के चक्कर में मत जाना, जो आपको बताया जा रहा है सिर्फ उतना बस कर दोगे ना, तो इतना रिजल्ट आएगा, इतना रिजल्ट आएगा, इतना रिजल्ट आएगा, इतना रिजल्ट आएगा कि आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, ज्यादा नॉलेज वाले यहाँ ज्यादा पैसा नहीं कमाते, ज्यादा काम करने वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। और ज्यादा काम क्या करना है, इन्विटेशन लिस्ट फॉलोअप, यही ज्यादा काम है जिसको करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्या बात है।